आज देश के प्रधानमंत्री जी बिहार दौरे पर थे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी आज लगभग 42 या 44 बार इस देश जब से प्रधानमंत्री बने हैं अब तक 44 बार आ चुके हैं। बिहार की दौरा कर रहे हैं, बिहार की दौरा कर रहे हैं, लोगों में घूम रहे हैं, अपना वोट बना रहे हैं। वोटे के लिए तो आ रहे हैं, उनका आने का वजह क्या है? बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसी को तैयारी के लिए जोर तोड़ से पूरा दम लगाए हुए हैं कि इस बार बिहार में भाजपा का सरकार बनना चाहिए। एकदम इकलौता, मतलब गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे लेकिन नीतीश कुमार को साइड कर देंगे और भाजपा का अकेला मुख्यमंत्री कोई बनेगा। इसलिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की दौरा कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर वोट मांग रहे हैं, जबकि उनका वोट उस पर मुंह खोलना नहीं चाहिए ऑपरेशन सिंदूर पर, क्योंकि उनका कारनामा जो है पूरा भारत की लोग जान चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर में आप क्या किए हैं। केवल आप वोट बटोर रहे हैं सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर लोगों को सिंदूर बांट रहे हैं। मतलब 9 जून से वो सिंदूर बांटेंगे घर घर जाके उनके नेता लोग। अच्छा, सिंदूर बांटेंगे घर घर जाकर। तो आपसे पूछेंगे, सिंदूर अगर कोई महिला लगाएगा तो अपना पति का ना सिंदूर लगाएगा कि नरेंद्र मोदी जी का लगाएगा सिंदूर, कि भाजपा की कार्यकर्ता का सिंदूर लगाएगा? अरे कोई भी महिला सिंदूर लगाती है अपना पति का सिंदूर लगाती है। भाजपा कार्यकर्ता का, भाजपा का नेता का, देश की प्रधानमंत्री का सिंदूर लगाएगा। जो अपने पत्नी का ना हुए वो बिहार की जनता के होंगे मोदी जी। ये मोदी जी को अपनी वोट बनाने के लिए कि कहाँ हद तक गिर जाएंगे इस पर कोई कहा नहीं जा सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी जो है ये अपनी हुकूमत चलाने के लिए हम लोगों को एक दिन गुलाम कर लेंगे। इसी तरह और बार बार कुछ ना कुछ घटना होते रहेगा, उस पर वोट मांगते रहेंगे, जनता को गुमराह करते रहेंगे। जनता नहीं समझ रहा है, जनता भोली भाली जनता है। आज नरेंद्र मोदी जी को समझ रहा है कि हमारे हक में काम कर रहा है। एक दिन जनता समझेगी, इसी नरेंद्र मोदी जी को गद्दी से उखाड़ कर फेंकेगा। जब देखा गया है कि इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें हमारे जवान शहीद हुए थे। उसके बाद तो लगे लोकसभा का चुनाव था और चुनाव में भी वोट मांग रहे थे पुलवामा के लिए। देखिए, मोदी जी का काम ही है वोट मांगना, क्योंकि वह देश की प्रधानमंत्री है। अगर वो वोट नहीं मांगेंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? तो वोट मांगे तब तो प्रधानमंत्री बने। फिर वोट मांग रहे हैं कि बिहार का मेरा कोई नेता मुख्यमंत्री हो, गठबंधन का नेता मुख्यमंत्री ना हो, भाजपा से कोई नेता मुख्यमंत्री हो, क्योंकि उनका काम ही है वोट मांगना, लोगों को काम नहीं करना, दुख सुख में उनका साथ नहीं देना, उनकी शिकार बनाना, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का शिकार बनाना, उससे केवल वोट लेना और उसको मतलब हक अधिकार से वंचित करना उनका काम ही है। हक अधिकार से वंचित ऐसे करते हैं कि आज भी जो है गरीब समाज की हालात नहीं बदला है, आज भी जो दलित समाज के जो है हालात नहीं बदला, आज भी जो अति पिछड़ा समाज का है जो हालात नहीं बदल रहा है, आज भी वह जाति पेशा वाला काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास है कि मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं कि उसमें जो है जिस जात का आदमी है उसी जात का काम करे, मतलब शुरू से ही उसे टेक्निकल हैंड का काम सिखाया जाए, ताकि जो है लोहार का बच्चा लोहा वाला काम करे, बढ़ई का बाल बच्चा लकड़ी वाला काम करे, मुची का बाल बच्चा मुची वाला काम करे। इस तरह का उनका पॉलिसी है। वो नहीं चाहते हैं कि दलित समाज का बच्चा, अति पिछड़ा समाज का बेटा हायर एजुकेशन प्राप्त करे और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े सिस्टम में पहुंचे, IAS IPS ना बने। उनका ये लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि भाजपा के कोई ना कोई नेता जो है या मतलब भाजपा की तरफ से जो ये धर्म के ठेकेदार जो है वो भी बोलता है कि मनुस्मृति को लागू करना। उसे पता नहीं क्या संविधान से दिक्कत होता है, मनुस्मृति लागू करना चाहता है। उस मनुस्मृति को लागू करना चाहता है जिस मनुस्मृति को
जिस मनुस्मृति में दलित समाज को नीच बनाया गया है, अछूत बनाया गया है, शूद्र बनाया गया है, वैसे मनुस्मृति को ये लोग जिक्र करते हैं जिसका हम लोग उसे कुव्यवस्था करते हैं। वह मनुस्मृति को नहीं मानते हैं क्योंकि वो मनुस्मृति जो है हमारे लिए नीचा है, इसलिए हम उस मनुस्मृति को नहीं मानते हैं। लेकिन भाजपा उस मनुस्मृति को, वो स्मृति में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आप नहीं मानते? वह उस मनुस्मृति में ऐसा ऐसा बात लिखा गया है जो हमें हक अधिकार से दूर रखा गया है। जैसे उसमें से एक ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल तारना के अधिकारी, मतलब पशु के बराबर हम एक दलित समाज, पशु के बराबर एक महिला है। मतलब ये मनुस्मृति के हिसाब से मतलब दलित, पिछड़ा, महिला मतलब पशु के समान है। तो ऐसा मतलब मनुस्मृति जो अगर इस तरह का अधिकार देता है, इसलिए हम मनुस्मृति को नहीं मानते। इस मनुस्मृति को कुव्यवस्था और मनुस्मृति को कुचलने के काम करते हैं क्योंकि मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जला चुके हैं और ये दोबारा प्रयास करें भाजपा के लोग की मनुस्मृति लागू हो। ये भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये कभी मनुस्मृति लागू होने वाला नहीं है। जितना भी प्रयास कर ले लागू होने वाला नहीं है। मनुस्मृति को लागू करने वाला कोई भी अगर है उसके विरोध में हम लोग अपने सर काट भी सकते हैं, सर कटवा